वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ फ्रॉम द बुक ऑफ थिंक न्यू सिलेबस ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसमें हम थोड़ा सा टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे, बट वी वुड बी डिस्कसिंग आल्सो 1C एक्सरसाइज जो इस कंप्लीट एचसीएफ और एलसीएम पे है, और ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद रिव्यू हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ की अगर मुझसे कोई डेफिनेशन पूछे ना, तो हम डेफिनेशन कुछ यूँ कह देंगे, द कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों के दरमियान अगर कोई एक जैसा फैक्टर हो, आप दो नंबरों के फैक्टर निकालते हैं तो उनके दरमियान जो एक जैसा नंबर हो उसे हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की तरफ चलें तो एग्जाम्पल कैसा हो, मसलन के आपको कहा जाए फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 की आप HCF मालूम कीजिए। तो इस लिहाज से हमें क्या करना होगा, 12 के सबसे पहले मुझे फैक्टर्स लेने होंगे, और वहाँ पर 2 का टेबल यह है 6 टाइम्स और फिर थ्राइस टाइम, और फिर उसके बाद 1 टाइम लगता है। सिमिलरली 18 के अगर मुझे फैक्टर कहा जाए तो पहले 2 का टेबल 9 टाइम, देन 3 का टेबल 3 टाइम, एंड देन 3 का टेबल 1 टाइम लगता है। अब यहाँ पे आप एक अंदाज़ा करें कि इन दोनों के जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, जैसे 12 के कौन से हुए, दैट इज़ 2 एंड दैट इज़ 2 एंड दैट इज़ 3। 18 के इस तरह से कौन से हुए, 18 के हुए 2, 3 एंड 3। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, दीज आर 2 एंड अनदर इज 3। तो हम कहते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज द HCF ऑफ नंबर, दीज टू नंबर्स। अब HCF का यहाँ पे क्या मकसद होता है, एक बात आप नोट करके रख लें, द नंबर, मैं यहाँ पे यूं कह दूं, द नंबर विच इज HCF ऑफ टू नंबर्स, ऐसा कोई नंबर जो किसी दो नंबरों का आपके पास HCF है ऑफ टू नंबर्स, तो दैट HCF, दैट नंबर is highest number which will divide, जो डिवाइड करेगा to those whose HCF is this number। भाई यहाँ पर आपको मेरी अंग्रेज़ी शायद समझ आ जाए, मैथ वालों की वैसे भी अंग्रेज़ी अपनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कह क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप अगर जान लें कि 12 एंड 18 हैज़ HCF क्या थी इन दोनों की, दैट इज़ 6। मैं ये कह रहा हूँ इस इंग्लिश में कि ये सबसे बड़ा नंबर है, नंबरों में सबसे बड़ा नंबर वह है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इससे छोटे करेंगे शायद अलग अलग करें, इससे बड़े भी होंगे जो है शायद अलग अलग भी करें, लेकिन ये दोनों को कॉन्सिक्वेंटली, उसको भी 12 को भी डिवाइड करेगा तो 18 को भी करेगा। इससे नंबर ज़्यादा कोई नहीं है आपके पास जो 18 को भी करे और 12 को भी करे, ये सबसे बड़ा नंबर है। दिस इज़ व्हाट HCF। इसका मकसद कैसे, 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो यू वुड गेट रिजल्ट 2, और इसी तरह से अगर 18 को आप 6 से करें you would get result 3। तो this is a biggest number, this is what HCF, ये है आपके पास HCF का कंसेप्ट। अच्छा, अब
इसी कंसेप्ट को अब मद्देनजर रखते हुए हम, माय मिस्टेक, अच्छा हम चलेंगे इसके आगे वाले पोर्शन या क्वेश्चंस पर। ठीक है जी, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हो क्यों नहीं रहा? अच्छा दिस इज व्हाट, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा डिलीट कर दें भाई, ये तू चला जा, मैं भी कहूँ जा, क्यों नहीं रहा? ये थोड़ा सा हैंग हो गया था। ठीक है जी, चलें ठीक है। अब देखें, अब इसी लिहाज से मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं ना, वो इसके आगे वाले क्वेश्चंस इसी लिहाज से हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं? मैं वो क्वेश्चंस नीचे आ जा भाई, क्यों आज तूने ना बड़े नखरे कर रहा है? ठीक है ओके, अच्छा इस लाइन की वजह से ये नखरे कर रहा था, चल भाई तेरा कोई काम नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखें क्वेश्चन 1C। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सारे नंबरों के आप HCF मालूम कीजिए। अच्छा बड़े अच्छे से क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज व्हाट, 12 एंड 30। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे हम इस बोर्ड पर कर सकें। तो सबसे पहले आप 12 के फैक्टर्स निकालें। 12 के कौन से फैक्टर्स होंगे? 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का थ्राइस टाइम और 3 का कितनी मरतबा? 1 टाइम। एंड सिमिलरली 30 के फैक्टर्स लें। 30 के फैक्टर्स कौन से? 2 का टेबल 15 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का 1 टाइम। अब जो 12 के फैक्टर्स आए हैं वो कौन से आए हैं? दैट इज 2, 2 एंड 3। और इसी तरह से 30 के कौन से फैक्टर्स आए हैं? दैट इज 2, 3 एंड 5। तो हमने कहा था कॉमन नंबर इज द HCF। पहला तो आपके पास 2 है, दूसरा कौन सा है आपके पास? तो दूसरा है आपके पास 3। तो इसका मकसद है दैट इज 6। सो 6 इज द HCF ऑफ 30 एंड 12। ठीक है, इसका सेकंड बी पार्ट को देख लें। बी पार्ट क्या कहता है? मैं यही हूँ। ठीक है जी, देखें बी पार्ट है मेरे पास 13 एंड 91। ठीक है, 13 एंड 91 की HCF निकालें, कोई मसला नहीं। 13 के आप फैक्टर्स लें, 13 के फैक्टर 13 ही होगा एक मरतबा और कोई नहीं। 91 के फैक्टर्स आपके कौन से होंगे? 91 पर क्या आपका 7 का टेबल जा रहा है? 7 का टेबल 1 टाइम और फिर यहाँ 1 इस तरफ जाएंगे 2, तो 3 टाइम एंड 13। तो हमने देखा कि अगर आप 13 के फैक्टर्स लिखें तो 13 फैक्टर्स क्या हैं? 13 इंटू 1। और 91 के क्या फैक्टर्स हैं? 7 इंटू 13। तो इन दोनों की HCF क्या हुई? HCF क्या हुई? HCF आपके पास हुई 13। तो ये इन दोनों की HCF हुई। ठीक है मेरे बच्चों, इसी लिहाज से ये हमें C पार्ट भी देता है। अब हमें इस C पार्ट को देखना होगा। दैट इज व्हाट, 126 क्या कर रहा है? अच्छा दैट इज व्हाट 126 एंड उसके साथ कौन सा है? 240 है, 240। ठीक है, ये आज थोड़ा सा नखरे कर रहा है बोर्ड, शायद इसमें कोई मसला हो गया है। मैंने ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं ऐसे थोड़ा रीस्टार्ट करूँगा। ठीक है जी, अच्छा अब देखें 126 के मुझे फैक्टर्स लेने होंगे। पहले 2 का टेबल लगाएं 6 टाइम्स, 3 टाइम, फिर 3 का टेबल ही जाएगा दैट इज़ 2 टाइम 1 टाइम, फिर 3 का टेबल 7 टाइम और 7 का टेबल 1 टाइम। इसी लिहाज से आप देखें 240 पर कौन सा टेबल जाएगा? दैट इज़ व्हाट 2 1 टाइम 2 टाइम एंड 0। 2 का टेबल 602, 2 का टेबल 30, 2 का टेबल 15 टाइम और 15 पर 3 का टेबल 5 टाइम एंड कैजुअली 5 का टेबल 1 टाइम। तो इसका मकसद क्या है? 126 के क्या फैक्टर्स निकले? दैट इज 2, 3 एंड 7। अच्छा 240 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 240 के आए हैं 2, 2, 2, 4 मरतबा 2 एंड 3 एंड देन 5। अब इन दोनों नंबरों की HCF निकालनी है। तो HCF लेने के लिए हमें कॉमन कौन सा है? एक तो 2 कॉमन है, दूसरा कौन सा कॉमन है? दैट इज़ 3। तो हमने 3 ले लिया।
और कोई कॉमन नहीं, तो दिस इज व्हाट 6 इज HCF ऑफ किन नंबरों की 126 एंड 240 की, यही हमारे पास 6 ही HCF होगी। तो ये बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद है मेरे पास डी पार्ट। डी में क्या कहता है 180 एंड 450, 180 एंड 450। तो इसका है मेरे पास डी पार्ट। डी पार्ट में था 140 और था मेरे पास, ये नंबर मैं ज़्यादा जल्दी भूल जाता हूँ, 180 एंड 450, 180 एंड 450, 180 एंड 450, ठीक है 180, ये देखें 180 एंड 450। अब इन दोनों की मुझे HCF लेनी है। बासानी ले सकते हैं हम, कैसे ले सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान। 180 के आप फैक्टर्स लें, क्या नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा 2 का टेबल 90 टाइम, 2 का टेबल 45 टाइम, और फिर 3 का टेबल लाइकली 15 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम, और 5 का टेबल 1 टाइम। इसी लिहाज से अगर हम 450 को देखें तो इस पे भी पहले तो 2 का टेबल जा रहा है, 2 टाइम एंड 5 टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर 5 का टेबल जा रहा है 4 टाइम 20 एंड 5 टाइम, फिर आपका 3 का टेबल लगाएं, आगे पीछे टेबल हो जाए तो परेशान नहीं होना। 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। इसका मकसद है कि 180 के कौन से फैक्टर हुए, एक तो 2 हुआ, दूसरा 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 3 हुआ एंड 5 हुआ। और इस लिहाज से 450 के कौन से फैक्टर आए, 2 और उसके बाद 3, 5 एंड 5। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? द वन इज कॉमन, दैट इज 2। तो इन दोनों में पहला कॉमन 2 है। उसके बाद देखें तो फिर कॉमन आपके पास 3 है, और उसके बाद कॉमन क्या है मेरे पास 5 है, और ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन दीज 2 है। एक और भी है, ये वाला 3 भी है मेरे पास, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो इसमें आप 3 भी लगा दें, दैट इज व्हाट 6 एंड 15। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 6 एंड दैट वुड बी 90। तो ये है इसकी HCF। दैट वाज पार्ट डी। डी के बाद आ जाते हैं हम ई पार्ट पर। अब देखें ई वाला पार्ट इसने बड़ा मज़े का दिया है, क्योंकि इसे पता है कि बच्चे हैं, ठीक है जी। चलें, इसने क्या दिया है 11 एंड 31। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान करूं तो मेरे पास जो 11 है, ये 11 एंड 31 बोथ आर प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर की HCF हमेशा 1 ही होती है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ या स्टेटमेंट लिख लूँ कि 11 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। सो देयर HCF, इनकी HCF क्या होगी? HCF इज ऑलवेज 1, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 1 ही होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकेगा। दैट इज द HCF ऑफ दीज 2 प्राइम नंबर्स। या कोई भी 2 प्राइम नंबर हो, आप कोई भी ले लें, उन दोनों की HCF हमेशा आपकी क्या होती है? 1 ही होती है। द नंबर आर प्राइम, ये शर्त लाजिम है उन नंबरों का प्राइम होना, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास है 64 एंड 81, 64 एंड 81, ठीक है जी। यहाँ पे देखें EF है मेरे पास 64 एंड 81 है, तो दोनों नंबर। चलिए देख लेते। 64 के पहले आप फैक्टर्स लें। अब देखें 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 2 टाइम, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम एंड 2 का टेबल 1 टाइम। 81 के ले लें। 81 इज व्हाट 3 का टेबल 27 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम एंड 3 का टेबल 1 टाइम। अच्छा जी, ये बात है थोड़ी सी ध्यान वाली, समझनी है आपको। अच्छा, अब देखें इनके जो
64 हैं, सॉरी दिस इज 64, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, यह है 64। मैं यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ आपसे कि इसके फैक्टर्स देखें तो आपके 6 मरतबा क्या आए हैं, 2 आए, 3 और 2 5 और ये 6। अच्छा 81 के फैक्टर्स देखें भला, 81 के क्या हैं, 81 के आए 3 3 एंड 3 एंड 3, 4 मरतबा 3 है। देयर इज नो एनी कॉमन, तो हम कह देंगे देयर इज अ वन कॉमन, सो वन इज HCF ऑफ दीज टू। अच्छा मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, क्या कि ये 4 का स्क्वायर था, तो सॉरी दिस नॉट 4 स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, और ये है 9 का स्क्वायर दैट इज व्हाट, 81। अच्छा अब आ जाते हैं कि 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 100, ठीक है। अब आ जाते हैं 11 का स्क्वायर दैट इज 121, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कर दें तो ये होता है 144। अगर आपके पास कोई भी दो परफेक्ट नंबर्स हों, मैं दो परफेक्ट नंबर की बात करने जा रहा हूं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अच्छा ये देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर मैं 121 एंड 144 की बात करूं तो इनकी हमेशा HCF मेरे बात से यहाँ पे 1 होगी, जो मेरा दिमाग कह रहा है, ठीक है जी। चलें अगर आप HCF ऑफ 10 एंड 11 देखना चाहें तो 10 एंड 11 की HCF भी 1 ही होगी। अगर आप HCF ऑफ 81 एंड 100 देखना चाहें तो इनकी HCF भी 1 ही होगी। अगर आप HCF आपने देखी 9 स्क्वायर और 8 स्क्वायर की देखना चाहें तो 1 होंगी। तो यानी कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स लें, जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो उनकी HCF हमेशा 1 ही होती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर पहला था। चलिए इसके हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं और उसे देखते हैं कि वो क्या कहता है, ठीक है जी। बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है सेकंड में, चल भाई चल गया, चल 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 मितवा। मैं भी इसके साथ बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, ये जल्दबाजी से नहीं चलता, प्यार से चलता है, प्यार वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इट सेज, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, है मज़े का अगर आप अंडरस्टैंड कर लें। फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ दीज टू। HCF की डेफिनेशन इसने यहाँ पे कह दिया। अभी कभी कभार आपको टिपिकलिटीज होती है कि यहाँ पे HCF कैसे कह रहा है। देखें बेटा जी, HCF इस लिहाज से कह रहा है कि इन दोनों का फैक्टर, यानी कि इन दोनों को वो नंबर डिवाइड करे। अ नंबर इज द हाईएस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स टू गिवन नंबर्स, दैट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। जैसे 156 और 168 का ऐसा कौन सा नंबर आया, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, दोनों को 2 तो कर रहा है, तो ये हम मान नहीं सकते कि ये सबसे बड़ा है, हम HCF निकाल के देखेंगे। सो मैं क्या करूँगा, मैं हेल्प लूँगा, कहूँगा भाई 156 की फैक्टर्स लूँगा, 156 के फैक्टर्स लो भाई, लो फैक्टर। अब 2 का टेबल 7 टाइम 14, 8 टाइम 16, 2 का टेबल 3 एंड 9 टाइम, 3 का टेबल अपना 1 टाइम एंड 3 टाइम, एंड देयर इज अ 13 दैट इज 1। अच्छा चलिए 168 का भी ले लें, फैक्टर्स ले लें 168 के, कौन से थे, 2 का टेबल 8 टाइम एंड 4 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम एंड 2 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम एंड 1 टाइम, 3 का टेबल 7 टाइम एंड 7 का टेबल 1 टाइम। अच्छा अगर 156 के क्या फैक्टर्स लिए मैंने, दैट इज अ 2 एंड अदर इज अ 2, 3 एंड 13। अच्छा 168 के कौन से थे भला, 168 के कौन से हैं भला, दैट इज 2 अगेन 2 एंड देन 3 एंड देन 7। द HCF कॉमन टू बोथ, दैट इज फर्स्ट इज 2, another is what, another is also 2। अच्छा जी फिर क्या है, 3 है आपके पास।
So 3, so if you multiply, that is a 12. 12 is the highest number which is a factor of these two, means it will divide 156 and 168, दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी, चल ये तो हमारी बातें हो गई इसकी। अब हम इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक डिस्कस करने को है, दैट इज रिगार्डिंग द एलसीएम। क्या है? एलसीएम है। मेरी टिंग टोंग हो गई, आपकी वीडियो एक कन्वर्ट हो गई। चलिए एलसीएम क्या है? एलसीएम हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखें जरा सा। सो एलसीएम, मैं इसकी डेफिनेशन जरा सा हट के लेता हूं। कैसे? मैं यूं कहूंगा, दी कॉमन एंड अनकॉमन, एक तो कॉमन, दूसरे कौन से? अनकॉमन। फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स, एक तो कॉमन हो, दूसरे क्या हो? अनकॉमन हो। एलिमेंट जो उतार के हम नीचे रखें वो दो नंबरों के, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। कैसे? क्वेश्चन उठता है कैसे? वाई? ओके जी, तो हम कहेंगे फाइंड एलसीएम ऑफ 45 एंड 60। अच्छा, कौन से दो नंबर है? क्या सबसे पहले मैं 45 के फैक्टर्स लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए, टू का टेबल कहाँ से जाता है साहब? 3 का टेबल जाएगा। 3 का टेबल 1 टाइम एंड देन 5 टाइम। 3 का टेबल 5 टाइम एंड 5 इवंस। ओके जी, 60 की जरा ले लें, तो जरा 60 का ले लें एलसीएम। सो 2 30 टाइम, 2 15, 3 5 एंड 5 1। ओके जी, इन दोनों के 45 के क्या फैक्टर्स आए? दैट इज सॉरी दैट इज 3 एंड 5। अच्छा, 60 के कौन से आए भला? दैट इज 2 एंड 3 एंड 5। कॉमन, सबसे पहले कॉमन, दैट इज कॉमन इज 5, फर्स्ट इज 5, अनदर इज 3। ठीक है, और कोई कॉमन है? नहीं है। तो अनकॉमन ऊपर के कौन से? 3, नीचे के कौन से? 2 एक, दूसरा 2। करें मल्टीप्लाई जरा। 3 5 15 इंटू 2 2 4, 4 3 12। आप ऐसा करें, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, इसलिए 15 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, 180। तो यहाँ पर इनकी जो एलसीएम हुई ना, दैट इज 180, दैट इज एलसीएम। अब सवाल उठता है, व्हाट इज दिस 180? अब ये वाली पॉइंट आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में बड़ी अच्छी काम आती है, तो इसे सीख लें। हम कहते हैं 180 is the lowest number which is divisible, ठीक है, divisible by किससे? 45 and 60, 45 and 60। ये वो छोटे में छोटा नंबर है, इससे बड़े हो सकते हैं दोनों से डिवाइड। ये छोटे में से छोटा नंबर है, जिसे 50, 45 एंड 60 डिवाइड कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसे हम एलसीएम कहते हैं। तो आज का जो हमारे क्वेश्चंस है वो इसी लिहाज से हैं थे, आप वो नंबर फाइंड किए जैसे इन दोनों को नंबर वो डिवाइड कर सकें। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम इससे पहले क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, चल भाई आप ऊपर। सो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक है जी। ये आपको ब्लर नज़र आ रही होगी ना ऊपर स्क्रीन, ये क्योंकि बड़ी शीटें मैंने इसमें कंबाइन की हुई पूरा बुक, तो इसलिए वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है जी। तो होप सो आप मेरी बातों को समझेंगे, मुझसे प्यार भी करेंगे, ठीक है जी। चलिए आए देख लेते हैं।
एलसीएम, फाइंड द लोएस्ट कॉमन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई मसला नहीं। पहला नंबर 45 एंड 60, जो ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये तो हो गई ऊपर। बी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बी? बी क्या है? बी है आपके पास 42 एंड 62, 462। अरे वाह, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अच्छा 42 के आप फैक्टर्स लें। फैक्टर्स कैसे लेंगे? 2 का टेबल 2 टाइम एंड 1 टाइम, 3 का टेबल 7 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम। अच्छा 462 के फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ये 2 टाइम एंड दिस इज व्हाट 3 टाइम एंड 1 टाइम। अच्छा 3 का टेबल 7 टाइम 21, तो 2 रह गए, 7 टाइम अगेन 21। फिर 7 का टेबल 11 टाइम एंड 11 का कितनी मरतबा? 1 मरतबा। अब आप देखें 42 के क्या फैक्टर्स आए। 42 के फैक्टर्स आए 2, 3 एंड 7। अच्छा 462 के क्या फैक्टर्स आए? दैट इज फर्स्ट 2, देन 3, देन 7, देन 11। अच्छा व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम? द वन इज 3 इज बोथ कॉमन, और दूसरा कौन सा है? दैट इज 7। कॉमन इन बिटवीन दैट दीज नंबर्स इज 2, 2, 3 एंड 7 इज कॉमन। अनकॉमन कौन सा है? 11 है। तो चलें इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46, तो ये यही आएगा 462। अच्छा तो हम कहेंगे 462 इज LCM, दैट इज द लोएस्ट नंबर टू whom these two can divide। ठीक है, 462 तो डिवाइड करेगा, 42 से आप डिवीजन कैलकुलेटर के थ्रू करके देख लीजिएगा, करेगा। अच्छा चले 54 और ये क्या देता है? सी पार्ट में कहता है 54 एंड 240। 54 एंड 240 को जरा देख लें। सबसे पहले हम 54 को करते हैं। ठीक है, देखें इसके फैक्टर्स लें जरा। 2 का टेबल कितनी मरतबा जाता है? 2 टाइम, 7 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल थ्राइस टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। बड़ा अच्छा हो गया। 240 के लिए ज़रा देखें। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 टाइम एंड 0 टाइम। 2 का टेबल 60 टाइम, 2 का टेबल 30 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम एंड 5 का टेबल 1 टाइम। सो 54 के क्या फैक्टर्स आए? 54 के फैक्टर्स आए 2, 3, 3 एंड 3। अच्छा 240 के क्या आए? 240 के आए आपके पास 2, 2, 2 3 मरतबा है, 4 मरतबा, देन 3, देन 5। इन दोनों में कॉमन, सबसे पहले तो 2 कॉमन है, फिर मेरे पास एक 3 भी कॉमन है, एक 3 कॉमन है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 2 एंड 3। अब जो ऊपर रह गए 2 3 हैं, तो मैं लिख दूंगा 2 मरतबा 3। नीचे कितनी मरतबा 2 है? थ्राइस टाइम 2 है, और उसके साथ 5। गिव देयर मल्टीप्लीकेशन। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यहाँ तक 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है 18 एंड 5 2 ज़ा 10। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 180 हो जाएगा, ये 10 इंटू 18। ठीक है जी, अब देख लें ज़रा सा। अब 18 को मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ। दिस इज 3240। 3240 इज व्हाट? LCM। दिस इज व्हाट LCM ऑफ दिस। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। है बड़े तो इससे आप घबराएं नहीं कि ये पता नहीं कैसे होंगे। हैं बड़े लेकिन हैं आसान वाले। ठीक है जी। 11 एंड 19 डी पार्ट को देख लेते हैं। डी क्या कहता है? डी वाला पार्ट कहता है 11 एंड 19। अब बात आती है, अगर हमने थोड़ा नंबरों की पहचान हो जाए ना इन बिटवीन द क्वेश्चन, अगर वो प्राइम है तो एलसीएम निकालना बड़ी आसान चीज हो जाएगी। हेंस यहाँ पर मैं इसे करूंगा नहीं। हेंस 11 एंड
19 बोथ आर प्राइम, बोथ आर प्राइम, ये दोनों आपके प्राइम है, ठीक है। देयर एलसीएम, इन दोनों की एलसीएम क्या होगी, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ दिस, प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड 19, इन दोनों की प्रोडक्ट करें, उस नंबर को ये दोनों डिवाइड करेंगे। अच्छा देखेंगे जरा, देखिए 11 और 19 की प्रोडक्ट करें, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 19 इट इज 209, तो हम कहेंगे 209 इज द नंबर टू whom these 11 and this by 19 can divide। तो ये प्राइम नंबर्स को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए ई वाले पार्ट को देख लें जरा सा, ई वाला क्या कहते हैं, ई वाला है मेरे पास 27 एंड 32, चलिए 27 एंड 32, 27 के फैक्टर्स लूँ मैं, दी ले लें 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल इवन दो थ्राइस टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। अच्छा 32 के ले लें एलसीएम, चलिए देख लेते हैं, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम एंड 2 का टेबल 4 टाइम एंड 2 का टेबल 2 टाइम एंड 2 का टेबल 1 टाइम। अच्छा इन दोनों की एलसीएम कैसे लोगे, तो दोनों में कॉमन ही एक भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं यूँ कहूँगा, ठीक है। तो 27 के क्या फैक्टर्स है, 27 क्या है, एक 3, दूसरा तीसरा 3, 32 के 1 2 3 4 5, देयर इज नो कॉमन, तो हम क्या करेंगे, ये तो 27 के फैक्टर्स हैं, मैं यहाँ 27 लिख दूँ, और इसके किसके हैं 32 की, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो इन दोनों की यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हो रही है। इसके बारे में मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं आपसे डिस्कस करके देख रहा हूँ, क्या वही चीज़ है, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। 864, दिस इज व्हाट 864, दिस इज व्हाट एलसीएम ऑफ दीज टू। अब 32 एंड 27, दिमाग में वो बात गलत थी, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें, हम गलत भी हो सकते हैं मेरी जान, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें, ठीक है जी। इसे थोड़ा सा, इसके बाद है मेरे पास एफ पार्ट, सो एफ को देख लें ज़रा, एफ क्या कहता है, लेट्स सी टू द पार्ट ऑफ एफ, यहाँ हो जाएगा एफ का काम, छोटा सा तो है एफ, 78 एंड 352, चलें फैक्टर्स लें, 78 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 का टेबल थ्राइस टाइम एंड 6 टाइम, 2 का टेबल 18 टाइम, 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम एंड 3 का टेबल 1 टाइम। बड़े आसान है ये, ठीक है जी। ले आते हैं हम 352 को, ले लें इसके फैक्टर्स, 2 का टेबल 1 टाइम और फिर आ जाएगा 1 उस तरफ जाएगा तो 7 टाइम, फिर 6 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम एंड 8 टाइम, 2 का टेबल 44 टाइम, 2 का टेबल 22 टाइम, 2 का टेबल 11 टाइम, 11 का टेबल 1 टाइम। 78 के क्या फैक्टर्स आए, पहला 1 दूसरा 2 तीसरा 2 फिर 3 फिर 3, अच्छा 352 के देखें ज़रा, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 4 मरतबा 2 है, 1 2 3 4 5 हैं और फिर 11, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है 11, आ तो रहा होगा, आ रहा नहीं तो 11 है, ठीक है, मुझे यहाँ से थोड़ा लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहा। चलें इनमें कॉमन 1 2 दूसरा 2 तीसरा 2, ठीक है, 3 मरतबा 2 कॉमन है, ठीक है। अनकॉमन 3 तो ऊपर 3 हैं, वो सारे अनकॉमन हैं। अच्छा नीचे 2 2 एंड 11, गेट देयर मल्टीपल, दिस वुड बी 8 एंड दिस वुड बी 9, ठीक है, 2 2 4 4 11 44 एंड दिस इज 72 मल्टीप्लाई बाय 44। अब 72 को आप 44 से मल्टीप्लाई करके देखें ज़रा, 72 मल्टीप्लाई 44, दिस इज 31 and 68, this is what the result of this portion। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास था अपना एलसीएम के क्वेश्चंस। लेट्स सी अहेड क्या देता है।
Explain why 1040 is the smallest non-zero whole number that is divisible by these two, because it is their LCM. हमने डेफिनेशन बताई थी ना, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, बस आपने इसे सिंप्लीफाई करके नाम बताएं, कोई मसला नहीं है। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एलसीएम, और आप रूल की जगह यहां पे लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। अ नंबर लेट डी बी अ नंबर एंड it is divisible by A and B, so D is LCM of A and B। अब ये बात क्या कह रहा हूं, जैसे ये कह रहा है कि आपकी जो 1040 है, ये एक्सप्लेन करें क्यों डिविजिबल है बाय 80 और 1040 क्यों डिविजिबल है बाय 104। तो हम पहले डिवाइड करके तो देखें, ऐसे नहीं हम डेफिनेशन की भरमार दे रहे हैं और ये डिवाइड ही ना। 1040 डिविजिबल बाय 80 दैट इज 13 टाइम। अच्छा 1040 को डिविजिबल बाय 104, ठीक है, दैट इज 10 टाइम। इट मीन्स दैट इज डिवाइडिंग 10 टाइम। तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इसकी इन दोनों की एलसीएम है, दैट्स व्हाई। चलें जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 को। देखें इसमें क्या कहता है, दिस इज क्वाइट इजी। ये कहता है अ नंबर हैज एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स, एक नंबर है जिसके 8 फैक्टर्स हैं, यानी कि उसके डिविजिबल जो तादाद है नंबरों की वो 8 है, ठीक है। टू ऑफ विच आर 10 and 1 to 5, दो ये हैं जो उसे डिवाइड करते हैं, बकाया 6 आप ढूंढिए। अच्छा, यानी कि इसका मकसद ये है कि हमने एक नंबर आपको नहीं बताया, लेकिन ये बताया है कि उसके डिवाइजर टोटल 8 होंगे, उसमें से 2 आपके पास ये हैं, एक 10 है और एक आपके पास कौन सा है, एक है 125। तो बताएं वो नंबर कौन से। तो जिससे ये दोनों डिवाइड करेंगे वो तो एलसीएम ऑफ दीज टू होगा ना, हाँ एलसीएम ऑफ दीज टू होगा। देखें कैसे, अब 10 के अगर आप फैक्टर्स निकालें दैट वुड बी 2 and 5। अच्छा, अगर आप 1 to 5 के 2 फैक्टर्स निकालें दैट इज 5 और 5 एंड देन दैट इज अनदर 5। अब देखें इनके जो सेम एलसीएम में होते हैं एक जैसे कॉमन, तो कॉमन कौन से, एक तो 5 है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है 2, फिर अनदर 5 देन अनदर 5। अगर आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे दिस कुड बी एज 250 टोटल नंबर आएगा आपके पास। अच्छा, टोटल नंबर आ गया 250। जो ये दोनों है ये तो इससे डिवाइड करते हैं, और कौन से करेंगे। अब देखें 250 के कौन से फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 इन दोनों को डिवाइड करेगा, फिर 2 इसे डिवाइड करेगा, देन 5 करेगा, देन 10 करेगा, देन 25 करेगा, देन 50 करेगा। कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। और इसके अलावा 1 to 5 डिवाइड करेगा। अब देखें और फिर इसका खुद ये 250 भी खुद को डिवाइड करेगा ना। दीज आर द 8 फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स ऑफ 250। तो वो 8 फैक्टर्स हमने ये लिखे जो इसके फैक्टर्स होंगे, दीज आर दोज 8 फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकली सेम हमें क्वेश्चन जो है एक और देता है, अ नंबर हैज एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स। अब एक नंबर है जिसके 12 फैक्टर है, 2 ऑफ विच आर 40 and 100। अच्छा, तो इसी लिहाज से हम इनके भी पहले फैक्टर्स निकाल लें। 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, 40 के फैक्टर्स होंगे, एक तो 2 होगा, फिर 20 हो जाता है, फिर 2, फिर 2 एंड देन 5। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40। अच्छा, 100 के कौन से हैं आपको पता ही होगा, 2 के बाद ये 50 आता है,
फिर 25 आता है, फिर 5 आता है एंड देन 5। ये इसके फैक्टर्स हुए। तो इनके एलसीएम निकालें। अच्छा, कॉमन एक तो 2 कॉमन है, दूसरा भी 2 कॉमन है, और उसके अलावा आपके पास एक 5 कॉमन है। द कॉमन्स आर 2 एंड देन 5। लेटर ऑफ द कॉमन्स आर, कौन कौन से हैं कॉमन? दूसरे कॉमन है इसके अंदर, फिर हमारे पास है 2 एंड देन दैट इज 5। अगर आप इनकी प्रोडक्ट करें 2 2 4, 4 2 8, 40 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 400 होगा, नहीं 200, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 200, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। वो नंबर 200 है जिसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 12 फैक्टर्स होंगे। अच्छा, फैक्टर्स कौन से 12 होंगे? जो इनको डिवाइड कर सकें, यानी कि 200 के आपको नंबर को डिवाइड करें। कौन कौन से नंबर्स हैं वो मैं थोड़ा सा समझा दूं। जैसे 200 के कौन कौन से हैं? एक तो 1 से डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 भी करेगा एंड लाइकली 5 भी करेगा। इसके अलावा इसे 8 करेगा, देख लें 2 16 8 भी करेगा, 6 नहीं करेगा, 6 3 18 नहीं करेगा, 7 नहीं तो फिर 8 कर रहा है, फिर उसके बाद इसे 10 करेगा एंड हम देखेंगे क्या इसे 12 डिवाइड करता है। 12 का 1 टाइम 80 तो 12 डिवाइड नहीं करेगा। फिर आ जाएंगे 15 पर, क्या इसे 15 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा 15 डिवाइड। 16 इसे डिवाइड करेगा? नहीं करेगा 16 डिवाइड। चलें उसके बाद आ जाएं 16 के बाद ये 20 डिवाइड करेगा? जी हाँ 20 डिवाइड करेगा। फिर 40 डिवाइड करेगा एंड देन देयर 50 डिवाइड करेगा, देन 100 डिवाइड करेगा और देन 200 खुद ब खुद डिवाइड होगा। काउंट डाउन दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक मिस हो गया हमसे। कौन सा मिस हो गया? 50 करेगा, उसके बाद क्या इसे 75 डिवाइड करेगा? लेट अस मी टू चेक। 50 के बाद कौन से नंबर हैं जो इसे डिवाइड करेंगे? अच्छा, एक तो ये 1 2 3 1 2 4 5 8 10 12 200 को डिवाइड नहीं करता है मेरे ख्याल से। 12 200 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। फिर 16 नहीं करेगा, 50 करेगा, 25 करेगा ना। एक नंबर हमने मिस कर दिया, दैट इज 25। ढूंढना पड़ा। तो ये 12वां नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 25। तो इट मीन्स इट हैज़ हाउ मेनी डिवाइसेस? इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 12, पूरे 12 डिवाइजर्स है। अप्रॉक्सीमेटली कहाँ चली गई बात? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 7th नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। अब ऐसा वैल्यू k का वो जो सबसे छोटा हो वो मालूम करें कि सच दैट द एलसीएम ऑफ k एंड 6 इज 60, यानी कि k और उस 6 की जो एलसीएम हो वो आपके पास 60 आ जाए। ठीक है जी, चलें देख लेते हैं। अब हमें पता नहीं k कौन सा है, वी आर नॉट कीपिंग हियर राइट नाउ। k पता नहीं हमें। चलें 6 का तो पता है। 6 के क्या फैक्टर्स सकते हैं? 2 एंड 3। चलिए आए। अच्छा, 60 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? 60 के निकालें, 2 होगा एक, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा एंड देन 5 होगा। अब देखते हैं हम कि ऐसा नंबर k की जगह क्या रखें जिसमें अगर कॉमन भी हो ये वाले फैक्टर्स आए। ठीक है, 2 एंड 2 तो आ रहा है, 3 ये आ रहा है, लेकिन 2 एंड 5, 2 5 10। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करें 20 रख देता हूँ तो 20 के क्या फैक्टर होंगे? 2 2 एंड 5। देख लें, 2 यहाँ पे आएगा मेरे पास, नीचे एक ये आया, और फिर मेरे पास 3 आया, फिर 2 आया एंड देन 5। दैट नंबर स्मॉलेस्ट वैल्यू वुड बी 20। सो द यहाँ पे मैं कह दूंगा वैल्यू ऑफ k इज 20। तो ये k का वैल्यू 20 हुआ। अच्छा, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस, जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में सिंप्लीफाई करेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।